महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे एक बार फिर से चर्चा में। चर्चा है उनके विवादित बयान को लेकर। दरअसल महाकुंभ को लेकर राज ठाकरे कुछ ऐसा बोल गए हैं जिसको लेकर अब सोशल मीडिया से लेकर तमाम राजनीतिक गलियारे में चर्चा शुरू हो गई। दरअसल उन्होंने गंगा नदी के साफ न होने का, उसके गंदा होने का, इसको लेकर एक बयान दिया है। दरअसल एमएनएस यानी जो उनकी पार्टी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उसके 19वें साल की जो फाउंडेशन डे है उस दिन बातचीत करते हुए राज ठाकरे ने एक बयान दिया। राज ठाकरे ने कहा, कुछ ने तो कहा कि कुंभ में गए थे, हमने कहा पाप ही क्यों करते हो। बाला नांदगांवकर मेरे लिए कमंडल से गंगा जल लेकर आए। मैंने कई वीडियो देखे जिनमें महिलाएं और लोग शरीर को रगड़ते नजर आए। बाला नांदगांवकर कह रहे थे कि ये गंगा जल पी लो। मैंने कहा मैं नहाने वाला नहीं हूँ और गंगा जल क्यों ही पीना चाहिए, वह पानी कौन पिएगा। अभी अभी कोविड गया है, 2 साल मुंह पर मास्क लगाकर घूम रहे थे, अब वहां जाकर स्नान कर रहे हैं। कौन उस गंगा में जाकर कूदेगा। श्रद्धा का भी कुछ अर्थ होना चाहिए। दरअसल ये बात उन्होंने मराठी में बोली थी, हमने आपको उसका हिंदी तर्जुमा सुनाया। राज ठाकरे ये कहना चाह रहे थे कि मैं तो उस नदी में क्या ही नहाऊं जहां पर इतने सारे लोग नहा कर आए हैं। उन्होंने कहा कि गंगा गंदी है और उन्होंने कहा कि मैं गंगा जल नहीं पीऊंगा। इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ गए हैं। दरअसल गंगा जो है वो एक धर्म विशेष यानी कि हिंदू धर्म के लिए आस्था का विषय रही है। लोग उन्हें माता मानकर पूजा करते हैं और महाकुंभ में गंगा, यमुना और सरस्वती जो कि नजर नहीं आती हैं, उनके संगम प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ जिसमें भी गंगा नदी की स्वच्छता को लेकर सवाल उठाए गए। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि जो लोग नहाकर आए हैं वो बीमार हो गए। इसको लेकर अब राज ठाकरे ने एक तरीके से इस पर पूरा तंज कसा। उन्होंने ये कहा कि मैं तो इस नदी में नहाऊं ही नहीं। उन्होंने ये कहा कि हम लोग माता की बात करते हैं लेकिन देश की कोई नदी साफ नहीं। दरअसल राज ठाकरे ऐसा पहली बार नहीं है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया जिसको लेकर विवाद हुआ हो। राज ठाकरे ऐसे बयान देते रहे। राज ठाकरे जो कि बाला साहब ठाकरे के भतीजे हैं और उनकी अपनी अलग पार्टी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। उन्होंने बाला साहब ठाकरे से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी। उनकी पार्टी ने उत्तर भारतीयों को लेकर खूब सारे बयानबाजी और कहे कि एक समय खूब तोड़फोड़ भी की थी, उसकी भी चर्चा रही थी। राज ठाकरे बीच में अयोध्या आकर राम मंदिर का दर्शन भी करना चाह रहे थे। तब आपको याद रहा कि उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से बीजेपी के सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने कहा कि हिम्मत नहीं है कि राज ठाकरे उत्तर प्रदेश आए और धरती को छूकर जाएं। अब राज ठाकरे ने सीधे गंगा नदी को और महाकुंभ को लेकर सवाल उठा दिया है। हालांकि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार ये दावा करते रहे कि गंगा नदी बिल्कुल साफ है, उसका आचमन मैंने खुद किया है और आप लोग जाकर भी कर सकते हैं। हालांकि शंकराचार्य जो कि ज्योतिष मठ के शंकराचार्य हैं अवमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने भी इस स्वच्छता को लेकर महाकुंभ के दौरान ही सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि पानी साफ नहीं है। कुल मिलाकर एक सवाल वापस से महाकुंभ के इर्द गिर्द उठ रहा है और जिस तरीके का बयान अब राज ठाकरे ने दिया है उस पर सियासत होना बिल्कुल तय है। आपको बता दें कि लगभग 1 महीने चलने वाले महाकुंभ में सरकारी आंकड़े के मुताबिक 60 करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने स्नान किया है और ये सबसे बड़ा महाकुंभ बताया जा रहा है जिस हिसाब से लोग यहाँ पर आए हैं। अब महाकुंभ के बाद इस पर सियासत भी जारी है। आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।